नमस्ते मित्रों, आज हम जिस विषय को लेकर वीडियो अपलोड कर रहे हैं, यह वीडियो उन लोगों के लिए वरदान से कम नहीं है जो कि निसंतान हैं, जिनके संतानें नहीं हैं, अथवा संतान ठहरती तो है, गर्भ रहता तो है, किंतु गर्भ धारण करने के कुछ पश्चात ही गर्भ फलीभूत नहीं हो पाता। तो ऐसे लोगों के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो हमारे कुल में, हमारे परिवार में पिछले 700 वर्षों से ज्योतिष पे और आयुर्वेद पे काफ़ी रिसर्च हुआ है। तो जो लोग कहते हैं ना, ये गूढ़ रहस्य है, और वह आपको ये जानकारी नहीं देते हैं कि आखिर गूढ़ रहस्य क्या होता है। क्योंकि हमारा उद्देश्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को, सद्गृहस्थ को संतानोत्पत्ति के लिए, सुख प्रदान करने के लिए किसी गूढ़ रहस्य को दबा के नहीं रखना है, सबको जानकारी मिले। तो इसका लंबा, ये भी 15 मिनट का 10 मिनट का वीडियो होगा। इसका थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। यदि आपके परिवार में कोई निसंतान है, संतान नहीं होती है, तो एक उपाय बताता हूँ आपको, जिसको उपाय को आयुर्वेद का कोई भी वैद्य अथवा सामान्य व्यक्ति तो उसको चैलेंज ही नहीं कर सकता। अगर कोई चैलेंज ही कर सकते हैं तो अभी भारत में केवल या तो जगत गुरु शंकराचार्य जी कर सकते हैं, अथवा स्वामी रामदेव जी, अथवा बालकृष्ण जी। ऐसे कोई विद्वान व्यक्ति ही इस, जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, इस क्रिया को करने के पश्चात 100 नहीं 1000% पुत्र रत्न अथवा पुत्री रत्न की प्राप्ति होगी। पुत्र और पुत्री का इसलिए मैं अभी नहीं बताऊंगा, हालांकि जानकारी हम आपको दे सकते हैं पुत्र रत्न और पुत्री रत्न के लिए, किंतु हम उसमें भेद नहीं करते। वैसे 3 प्रकार की नाड़ी होती है हमारे शरीर में, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ठीक है। तो इन तीनों नाड़ियों को ध्यान में रखते हुए अगर सहवास करते हैं, इसमें 3 प्रकार के स्वर होते हैं, चंद्र स्वर, सुषुम्ना स्वर और सूर्य स्वर। अगर सूर्य स्वर में आपने सहवास किया तो पुत्र उत्पन्न होता है, चंद्र में कन्या, और सुषुम्ना जो है उसमें नपुंसक संतान उत्पन्न होती है। इसकी जानकारी आपको बाद में देंगे, पहले हम आपको जो बताने जा रहे हैं आप ध्यान से सुने। अगर कोई जिनके संतान नहीं होती है तो वह, आप कुछ छोटी सी क्रिया करनी है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, एक शिवलिंग के बीज मार्केट में मिलते हैं, लेके आने हैं आपको। कितना लेके आना आपको? कम से कम 200 ग्राम, और 100 ग्राम आपको पुत्र जीवक लाना है, ठीक है जी। तो पुत्र जीवक लाना है आपको 100 ग्राम, और 200 ग्राम शिवलिंगी के बीज। इन दोनों को क्या करना है, आपको पुत्र जीवक को फोड़ के और शिवलिंगी में मिलाकर, और इनके साथ में आपको क्या करना है, 50 ग्राम तो आप ले लें शिवलिंगी के बीज, और 100 ग्राम आप पुत्र जीवक ले लें। बाकी 100 ग्राम को अलग रख लें और 50 ग्राम शिवलिंगी को अलग रख लें। 50 ग्राम शिवलिंगी के बीज और 100 ग्राम उत्तर जीवक के बीज को कूट लें अच्छे तरीके से। कूटने के बाद में दोनों ऐसे हो जाएंगे जैसे घी और गुड़ मिश्रित होता है, वैसे ही ये चॉकलेट टाइप का बन जाएगा, ठीक है। तो उसको चॉकलेट के बराबर गोलियाँ बना लें, ठीक है। और उसकी गोलियों के साथ में आपको क्या करना है, 7 तरह के आप ड्राई फ्रूट्स ले लें। ड्राई फ्रूट्स में आपको पंचमेवा जिसको कहते हैं, काजू, बादाम, अखरोट, किशमिश, अलगोजा और नारियल का बुरा होता उसको ले लो आप, ठीक है। तो ऐसे 7 प्रकार के आप ये ड्राई फ्रूट्स ले लें, और उनको आप आपस में मिला के, ये जो चॉकलेट आप बनाते हैं, चॉकलेट साइज़ का जो आप छोटी छोटी गोलियां बनाएंगे, इन गोलियों को क्या करना है आपको, जब कोई स्त्री जिसकी संतानोत्पत्ति चाहते हैं, वह क्या करे कि इन गोलियों को भोजन से 2 घंटे पहले देसी गाय के दूध के साथ में, रजस्वला होने से 15 दिन पहले, सुबह और शाम देसी गाय के दूध के साथ लेनी है। किंतु ये ध्यान रहे कि जो गाय का दूध है वह ऐसी गाय का होना चाहिए जिसके बछड़ा हुआ। अगर बछड़ा हुआ है तो पुत्र प्राप्त होगा, और अगर बछड़ी हुई है, पहली बार ब्यात जिसको कहते हैं, तो कन्या रत्न प्राप्त होगा, ठीक है।
और ये 100 नहीं 1000% अपनाया हुआ नुस्खा है, इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। ये तो आपको हुआ खाने का पदार्थ। इसके अलावा जो आपने 50 ग्राम पुत्रजीवक और 100 ग्राम जो शिवलिंग के बीज रखे थे, उनका आपको क्या करना है, एक किलो घी ले लेना आप, उसमें से आप 200 ग्राम अलग से रख लो। 200 ग्राम घी के अंदर आपको क्या करना है, उसको तेज़ गर्म करना है और पुत्रजीवक के बीज और शिवलिंग के बीज को उसमें ऐसे गर्म करके, जैसे जीरे से छोंक लगाते हैं वैसे छोंक लगा के उस घी को ठंडा करके नितार लें। नितारने के बाद में जो पुरुष और कन्या है उन दोनों के कान के यहाँ छेद पे और नाभि पे प्रातः सायं जिनको पुत्र प्राप्ति करनी है उनको लेना है, ठीक है। उसके अलावा ये 200 ग्राम घी में से 100 ग्राम घी को, जो आपने 800 ग्राम घी बचाया 1 किलो में से, उस 1 किलो घी से आपको 11 दीपक जलाने हैं। अब आती है आध्यात्म की बात कि अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में राम और कृष्ण के समान संतानें उत्पन्न हो, तो अध्यात्म की बात बताते हैं। अथर्ववेद के कुछ मंत्र हैं, उनका हम अंतिम वीडियो के लास्ट में वाचन करेंगे। उन मंत्रों को सुनना है। उस 800 ग्राम घी में से आपको 11 दीपक लेने हैं। दीपक में आपको रुई लेनी है और वो जो आपका 100 ग्राम घी है जिसमें आपने छोंक लगाया था, इस 800 ग्राम घी में मिला देना है। 100 ग्राम तो आपको नाभि और कान पे लगाने के लिए रखना है, ठीक है। अब क्या होता है, वो जो दीपक आप प्रज्वलित करेंगे तो आप देखना वह दीपक जो है वह महादेव शिव के शिवलिंग के समान प्रतीत होगा आपको। ये 11 दीपक आपको शाम को समय लेने हैं। अगर आप भगवान को नहीं मानते और आपको चमत्कार में विश्वास नहीं है तो मेरे पास तो आपको आने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको आपके घर पे बैठे ही चमत्कार बताता हूँ। चमत्कार क्या होता है, ईश्वर क्या होता है। आप उन दीपक को देखिएगा, देखने के बाद में आंखें बंद कीजिएगा। आंखें बंद करने के बाद में अपने प्राण श्वास को बाहर निकालिएगा और बाहर निकालते वक्त ओम की ध्वनि का उच्चारण करना है। ये आपको कब तक करना है, जब तक आपका गर्भ नहीं ठहरता, 15 दिन तक। समझ गए आप बात को। फिर उसके बाद में आपको विदिन 10 मिनट्स 10 मिनट के अंदर ही आंखें बंद करके रखना है। ओम की ध्वनि के साथ श्वास बाहर निकालना है, जितना बाहर आप निकाल सकें। फिर अपनी गुदा इंद्रिय, जिसको मूलेंद्रिय कहते हैं, ऊपर करना और बाहर सांस निकालना है। अगर आपको लगता है कि आप सांस नहीं रोक सकते तो और बाहर निकालना, अंदर नहीं लेना है। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद धीरे धीरे ग्रहण करना है। ग्रहण करने के पश्चात फिर उसको आपको लगता है कि बाहर छोड़ना है, पर बाहर नहीं छोड़ना है। फिर उसके बाद थोड़ा और ग्रहण करना है। ऐसे आपको प्राण साधना करनी है। तो ये जो 11 दीपक आप जलाएंगे, 11 दीपक जो आपने जलाए हैं, उससे आपके शरीर में जो 11 रुद्र होते हैं, प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय, ये 11 रुद्र एकदम जागृत हो जाएंगे। उसके बाद में आंखें बंद करने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आपकी धरती जो गायब हो चुकी है नीचे से, आपको लगेगा कि आप हवा में हैं। ये एक चमत्कार है, आजमा के देखिएगा। जिसको विश्वास नहीं हो वो करके देखें। अकेले में करें, गेट बंद करके आराम से, दोनों पति पत्नी। फिर उसके बाद आप मुझे बताइएगा, जानकारी दीजिएगा। आप फेसबुक पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। फ़ोन तो मैं बहुत कम रिसीव करता हूँ क्योंकि व्यापार आदि की बहुत ज़्यादा समस्याएं रहती है, समय बहुत कम रहता है। पर चूँकि 700 वर्षों से हमारे परिवार में, हमारे कुल में यह ज्ञान और विज्ञान का रिसर्च जो हुआ है, ये आम जनता तक पहुँचना चाहिए। अब रही बात लास्ट में क्या करना है आपको, जब आप 15 मिनट तक ये प्राणापान की क्रिया कर लें दीपक प्रज्वलित करने के बाद, तो 15 दिन बाद तक करने के पश्चात आपको क्या करना है, जब कन्या जो स्त्री है वह ये जो हमने बनवाया था चॉकलेट का ना, जो पहले पुत्र जीवक और शिवलिंगी का, ये सुबह शाम गाय के दूध से पीना ही है। और जब वह रजस्वला हो जाए, वरने के 4 दिन पश्चात 5वें दिन जब वह शुद्ध हो जाए, उसके बाद में विषम संख्या की जो भी तिथि पड़ती है उसमें भी आपको ये देखना है कि नक्षत्र अच्छा है या नहीं है। और जब अच्छा नक्षत्र हो तो रात्रि के 3 अथवा 4 बजे के आसपास आप अगर पुत्र रत्न की प्राप्ति चाहते हैं तो कन्या को लेफ़्ट दिशा में उनको सोने के लिए कहें। और अगर आप सहवास करते हैं तो सहवास के समय आपको विशेष ध्यान रखना है कि केवल वासना की पूर्ति के लिए सहवास नहीं करना है,
कन्या और जो वर है, पुत्र है, वह दोनों ही मन में ये विचार करें कि हमें जो संतान होगी वह संतान राजा होनी चाहिए, राम के समान होनी चाहिए, कृष्ण के समान होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपकी भावना पवित्र है तो आपको बहुत ही योग्य संतान की उत्पत्ति होगी, और उस समय अगर आपकी भावना अपवित्र है तो आपके राक्षस उत्पन्न होगा। इसलिए ये विशेष नोट करके रखिएगा कि आपको ये करना। अब आती है आपको क्या करना है, 11 दीपक आपको 15 दिन तक कंटिन्यूस करने ही हैं। तो वो जो घी आपने मिलाया था उसी वाले घी से आपको ये दीपक प्रज्वलित करने हैं 11 दिन तक, और ये प्राण अपान की क्रिया आपको 15 दिन तक करनी ही है, ये अनिवार्य है। ठीक है, अब रही बात अथर्ववेद के मंत्रों की, तो मैं आपको अथर्ववेद के कुछ मंत्र हैं वह आपको वाचन करके बताता हूँ। तो ये रहा आपका अथर्ववेद, ये अथर्ववेद है, और चूँकि आपको देखना चाहिए इसलिए आपको ये वीडियो बता रहे हैं। ये देखिए आप, अथर्ववेद है,